Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you'll be fine. New syllabus mathematics book D1 exercise 9D स्पीड के क्वेश्चंस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 से ही बहुत ज़्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है. वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. और यहाँ पर भी हमने जो है वो बस एक थोड़े से डिफरेंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया था. इसका भी हम थोड़ा सा एक रोड मैप बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 2 पॉइंट्स L एंड N आर 160 मीटर्स अपार्ट. ये हमें डिस्टेंस बता दिया इन्होंने, मीटर्स जो यूनिट होता है डिस्टेंस का. तो L और N के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास 160 मीटर्स का. ठीक है. M लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग L एंड N. अब यहाँ पर M जो है वो लाई कर रहा है किसी एक जगह पर, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है. अलबत्ता जो आगे इन्होंने हमें बात बताई है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि M मिड पॉइंट पर था, तो हमने वहाँ पर कह दिया था अच्छा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 160 के हाफ हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं है कि M कहाँ पर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ होगा या यहाँ होगा या कहीं भी हो सकता है. अब अगली बात जो हमें बता रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम L to M एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स. अब यहाँ पर हमें इन्होंने L से लेकर M तक की जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो बताई है, और कितने टाइम के अंदर उसने ट्रैवल किया वो बता दिया. तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स मालूम कर सकते हैं एवरेज स्पीड और टाइम टेकन से कितना डिस्टेंस होगा L से लेकर M तक. तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप ऐड हो जाएगा कि हमने एवरेज स्पीड और टाइम टेकन की मदद से यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना है L to M का. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इज एंटायर जर्नी. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हमसे ये भी कहा एंड देन फ्रॉम M to N एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड. और उसके बाद M से लेकर M तक जो उसने ट्रेवल किया है तो वो 25 मीटर पर सेकेंड पर किया है. अब ये M से लेकर M तक इन्होंने हमें यहाँ पर टाइम भी नहीं बताया, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक है स्टूडेंट्स जो अब आप रोड मैप के अंदर देखेंगे. यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपना जो डेटा है ना उसको लिखेंगे. ठीक है. जब हम डेटा लिखेंगे ना उससे हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड है. तो हमारे पास सबसे पहले इन्होंने डिस्टेंस बताया L से लेकर N तक का, वो कितना है, वो हमारे पास है 160 मीटर्स. तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 160 मीटर्स है. उसके बाद इन्होंने हमें बताया स्प्लिट करके कि हमारे पास बीच में एक पॉइंट M आ रहा है. तो एवरेज स्पीड एक ऑब्जेक्ट की L से लेकर M तक हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है और M से लेकर N तक 25 मीटर पर सेकेंड है. यानी दो स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया. बिल्कुल इसी तरह से जैसे जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तो एक अगर बीच में कोई आपके पास पॉज आ रहा हो या कहीं पर कट आ रहा हो, स्ट्रेट आप जा रहे हो, तो एक जगह पर आपकी स्पीड अलग होती है और दूसरी जगह पर आपकी स्पीड अलग होती है. आप देखते हैं स्पीडोमीटर पर कि आपके पास कभी स्पीड 60 आ रही है, कभी 40 आ रही है, कभी 120 आ रही है, कभी 100 आ रही है. तो क्या हो रहा है, स्पीड आपकी चेंज होती रहती है. ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो L से लेकर M तक 10 मीटर पर सेकेंड पर गया और M से लेकर N तक 25 मीटर पर सेकेंड तक गया. तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो चीज़ हमसे इन्होंने पूछी है ना, वो हमसे पूछी कि एवरेज स्पीड हमें बता दीजिए कि L से लेकर N तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक वो पूरी स्पीड क्या होगी. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हमारे पास L से लेकर N तक का पूरा डिस्टेंस हो. वो हमारे पास गिवन है यहाँ पर 160 मीटर्स. और दूसरी चीज़ क्या गिवन हो, जो हमारे पास टाइम टेकन है ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी गिवन हो. यानी L से लेकर N तक पहुँचने में उसको कितने सेकेंड्स लगे हैं ये भी हमें पता हो. लेकिन हमें तो जो टाइम है वो इन्होंने सिर्फ L से लेकर M तक का बता दिया. ठीक है. तो हमें यहाँ पर जो एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम M से लेकर N तक, इसका टाइम भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम पहुँचेंगे कि हम एवरेज स्पीड निकाल पाएँ. लेकिन इसका टाइम हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें तो यहाँ पर ये भी नहीं पता कि M से लेकर N तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि M किस पॉइंट पर लाई कर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं. तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने इसके अंदर करना क्या है. जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास पहला वाला पार्ट है जिसके अंदर एवरेज स्पीड भी गिवन है और टाइम टेकन भी गिवन है, तो आप पहले इसका जो डिस्टेंस है उसको निकाल लीजिए. जब आपके पास L से लेकर M तक का डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप L से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि बाकी जो आपके पास डिस्टेंस है वो M से लेकर N तक का डिस्टेंस है. तो इस तरह से हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे M to N, और जब
हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा तो हम यहाँ पर टाइम टेकन निकालेंगे और थर्ड स्टेप के अंदर जब टाइम टेकन आ जाएगा तो दोनों टाइम्स को हम ऐड करके फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे। यानी क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप्स के अंदर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो इस फॉर्मूले का थर्ड पार्ट है उसकी बारी आ गई है। डिस्टेंस अभी तक हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा था, अब हम डिस्टेंस भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास स्पीड और टाइम दोनों गिवन हो तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या था फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास स्पीड और टाइम दोनों गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं मौजूद, तो हमने क्या करना है, सिंपली हम डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो इसके साथ टाइम लगा हुआ है इसको भेज देंगे स्पीड के साथ और ये यहाँ पर डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन की क्वालिटी होती है कि जब भी हमारे पास इज इक्वल टू के साथ एक इक्वेशन आती है तो उसके अंदर अगर एक वैल्यू अननोन है और दूसरी वैल्यूज हमारे पास नोन है तो हम सिंपली ये करते हैं कि जो अननोन वैल्यू होती है उसको लोकेट करते हैं और उसके साथ जितनी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, जितनी टर्म्स होती हैं, उसको हम दूसरी साइड पर भेज देते हैं। अगर वो उसके साथ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, अगर वो उसके साथ प्लस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाती है और अगर वो माइनस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाती है। ठीक है, यानी उसके ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तो हम ये जो टाइम है इसको स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्पीड हमारे पास है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मीटर और सेकेंड्स की बात हो रही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल, तो इसको सिंपल ही रखेंगे और टाइम हमारे पास है 6 सेकेंड्स। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर्स। इसका मतलब है कि L से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 60 मीटर्स का है। तो अब आपने देखा यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया किसका, L से लेकर M तक का, और हमें L से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो पता था 160 मीटर्स है। तो अगर उसमें M एक पॉइंट बीच में कहीं लाए कर रहा है और L से लेकर M तक 60 मीटर्स हैं तो बाकी जो डिस्टेंस बच रहा है 160 माइनस 60 दैट इज 100 मीटर्स, वो हमारे पास डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होगा, वो हमारे पास L से लेकर N तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम L टू N निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला है M से लेकर L तक का, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास स्पीड और टाइम टेकन दोनों चीज़ें गिवन थी। जब हमारे पास आधे उसका डिस्टेंस मालूम हो गया तो बाकी हमने कहा कि अगर टोटल डिस्टेंस 160 का है तो उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बाकी का जो डिस्टेंस होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो हमने सिंपली इसका M से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया। अब हमारे पास M से लेकर N तक की जो स्पीड है वो गिवन है दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम आसानी के साथ M से लेकर N तक का जो ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक कर रहे हैं तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम M टू N, ये हमने निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम फिर से वही करेंगे कि टाइम अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं स्पीड से। तो डिस्टेंस हमारे पास M से लेकर N तक का कितना है, 100 मीटर्स, और स्पीड हमारे पास यहाँ पर कितनी है, स्पीड हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो टाइम आएगा 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि M से लेकर N तक आने में उसको सिर्फ 4 सेकेंड्स लगे हैं। तो टोटल टाइम हमारे पास M से लेकर N तक, L से लेकर N तक कितना है, वो हम यहाँ पर अब दोनों को प्लस कर लेंगे। 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। इसका मतलब है टोटल टाइम जो है हमारे पास 10 सेकेंड्स का है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी था। तो अब हम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं फ्रॉम L टू N। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने L टू N की एवरेज स्पीड निकाल लेनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है हमारे पास 160 उसको डिवाइड कर देंगे 10 से और हमारे पास ये 0 0 से कट होगा और आंसर आ जाएगा दैट इज़ 16 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो 160 मीटर्स का डिस्टेंस है वो 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर तय कर लेगा। तो
अब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके पास मिड पॉइंट गिवन है तो आपने क्या करना होगा, फिर आपके पास जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ का एक साथ निकल आएगा, ठीक है। सिंपली आप टोटल डिस्टेंस में से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मिड पॉइंट गिवन नहीं है कि वो कहाँ पर आएगा, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से आप ये देखेंगे कि आपके पास जो पहले वाला डिस्टेंस है क्या उसके अंदर आपके पास एवरेज स्पीड और टाइम गिवन है, तो वहाँ से आप जो है वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर एवरेज स्पीड और टाइम आपके पास दूसरे पार्ट का गिवन है तो वहाँ से आप जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस में से उसको माइनस करके दूसरी तरफ का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस तरह से आपने करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो फॉरवर्ड रिवाइंड करके वीडियो को देखा करें ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।